सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 6 में आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। 6.1 के अंदर हमने लास्ट टाइम आपको सवाल नंबर 10 करवाया था। 11-12 कल देखेंगे, 11-12 और 11-12। आज हम देखते हैं सवाल नंबर 13, जो इस प्रकार से है कि एक मोटर कार में ड्राइवर के सीट सहित कुल 5 स्थान हैं। तो मैंने वही लिखा कि एक मोटर कार में ड्राइवर के सीट सहित टोटल 5 स्थान है। ओके, माने 5 सीट होगी उसमें ड्राइवर के साथ। एक परिवार के 10 सदस्यों में से 3 सदस्यों को ड्राइविंग आती है। मैंने परिवार में 10 सदस्य हैं और 3 सदस्यों को तो ड्राइविंग आती है। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर कि परिवार के 10 सदस्यों में से 3 सदस्यों को तो ड्राइविंग आती है। तो 5 स्थान है, परिवार में 10 सदस्य और 3 सदस्यों को ड्राइविंग आती है। 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को भिन्न भिन्न कितने प्रकार से मोटर कार में गठित किया जा सकता है। माने हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे कि 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने प्रकार से गठित कर सकते हैं। माने गठन करने के क्रमचय ढूंढने हैं। गठन माने गठन करने के क्रमचय, माने यहाँ पी आएगा, बराबर है। तो 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को बिठाना है। भले 10 में से 5 बिठा दे तो माने आपको लगे ऐसे कि 10p 5 रखो, माने 10p 5 रखो, पर गलत हो जाए। 5 सदस्यों में से हमें इतना रहना है कि 10 सदस्यों में से 3 सदस्यों को ड्राइविंग आती है। अगर आप 5 को बिठा दो पर 5 में ड्राइवर ही ना हो तो एक भी चले। माने 5 सदस्यों को बिठा दे तो पर ड्राइवर एक भी ना हो तो मोटर कार चल सकती नहीं है। तो सबसे पहली शर्त हमारी कि 3 सदस्यों को जो ड्राइविंग आती है उनमें से एक तो ड्राइवर लेना ही पड़ेगा हमें, बराबर है कि नहीं। मन 3 ड्राइवर में से एक ड्राइवर के गठन के प्रकार, 3 में से कोई भी एक ड्राइवर तो लेंगे। तो हमारे पास 5 स्थान थे, उसमें से एक ड्राइवर भर गया तो बचे कितने स्थान बचे 4, और 10 व्यक्ति में से एक ड्राइवर बैठ गया तो बचे कितने शेष 9। इसका 9 सदस्य में से अब कोई भी 4 को बिठा सकते हैं हम, बराबर है। पर मेन शर्त ये है कि 3 ड्राइवर में से एक ड्राइवर को तो बिठाना ही पड़े। अर्थात 10 में से सोचो 3 ड्राइवर निकाल दो तो 7 में से कोई भी आप 5 स्थान भरते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, गाड़ी चलेगी ही नहीं। इसका अर्थ है कि 3 ड्राइवर में से पहले एक ड्राइवर को रखेंगे। जैसे एक ड्राइवर को रखेंगे तो 5 स्थान में से एक ड्राइवर का स्थान निकल गया तो बचे 4 स्थान, और 10 सदस्य में से एक ड्राइवर चला गया तो बचे कितने 9। तो 9 शेष 9 स्थान शेष 9 जो सदस्य है उनको 4 स्थान पर बिठाने के क्रम चाहिए। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर सदस्य जो है 10 है, जबकि स्थान जो है कितने हैं 5 है। तो हमने लिखेंगे हम यहाँ पर कि 4 स्थान 9 सदस्यों को शेष 4 स्थान पर बिठाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शेष 9 सदस्यों को शेष 4 स्थान पर गठन के प्रकार। तो 3 ड्राइवर में से एक ड्राइवर को बिठाएंगे तो क्या आएगा 3p1 गुणा 9 सदस्यों को कोई भी 4 स्थान पर बिठाएंगे तो क्या आएगा 9p4। तो 3p1 और 9p4, 3p1 का 3 एकम 3 ही आएगा, और 9p4 को 9 को 4 अंक उल्टा घटाएंगे। 1 2 3 4 हो गए, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 क्रम से घटाने के। तो 1 2 3 4 ये 4 इसमें 4 अंक तक घटाए, 4 संख्या तक नहीं। तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 इनका गुणा करेंगे तो 3024 गुणा 3 करोगे तो 9072। ये हमारा सवाल नंबर 13 का आंसर हुआ। ओके, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16। उसमें लिखा है ऐसा, एक कार्यक्रम में 7 वक्ता है बोलने वाले ABCDEFG को भाषण देने हेतु आमंत्रित किया गया है। कितने वक्ता है टोटल 7 ABCDEFG। अब प्रत्येक वक्ता को बारी बारी से भाषण देना है, माने ये आएगा फिर भी ये, अर्थात यदि ए के पश्चात तुरंत ही बी को भाषण देना हो तो इन 7 वक्ताओं को के भाषण के कुल कितने प्रकार से गठन किया जा सकता है। देखो गठन माने पी आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ABCDEFG टोटल कितने वक्ता है 7 वक्ता है जो बारी बारी से भाषण देते हैं। अर्थात वक्ता ए के बाद कौन आता है तुरंत ही वक्ता बी भाषण दे। तो 7 वक्ताओं के भाषण देने के क्रम चाहिए। माने 7 में से ए भाषण दे देगा, बचे कितने तो हमारे पास 7 में से गया तो बचे कितने 6, तो 6 में से आएगा कोई भी तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6p1। अब 6 में से भी एक और भाषण देने जाएगा तो बचेंगे कितने 5 5p1
और 5 में से भी एक भाषण देने जाएगा तो बचेंगे कितने हैं 4, तो क्या आएगा 4P1। 4 में से भी एक देगा तो बचे 3, 3 में से भी गया तो 2, 2 में से गया तो बचा 1। अर्थात यहाँ पे जो बचे वो लिखने के, माना 7 है, एक गए भाषण देने के, बचे कितने 6P1, फिर 5P1, फिर 4P1, उनमें से आएगा 3P1, 2P1 और 1P1। 6P1 में से 6 का आएगा, 5P1 का 5, 4P1 का 4, 3P1 का 3, 2P1 का 2 और 1P1 का 1। इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 720। तो ये आपका सवाल नंबर 16 हुआ। तो आज का 2 ही सवाल सिखाए मैंने आज। सवाल नंबर 13, बराबर, सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 16। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट यही सवाल वापस होमवर्क में करोगे। थैंक यू बेटा, सभी को जय माता दी।